सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का। आपको लगता है आप इसे कंट्रोल में पी रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसने आप पर, आपकी जिंदगी पर कंट्रोल कर लिया है। सोशली एक्सेप्टेड होने के साथ साथ इसको फैमिली सपोर्ट भी मिलता है। फैमिली सपोर्ट कैसे? एक ही परिवार के अंदर हमारे सीनियर सिटीजन हुक्का पी रहे होते हैं, यूथ जो है उनके जो घर में बच्चे हैं वो हुक्का भर के दे रहे होते हैं, और उसी परिवार की कुछ परिवार की महिलाएं हमारे रूरल एरियाज में वो भी हुक्का पी रही होती हैं। तो यहाँ पर हुक्का गलत है या सही है ये समझना ही बहुत मुश्किल है। इसका दुष्प्रभाव जो हमारे शरीर पर हो रहा है, मन पर हो रहा है, वो बहुत मुश्किल है ये डिफरेंशिएट करना कि वास्तव में ही हो रहा है या फिर सिर्फ डॉक्टर लोगों को ये लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने अपनी एक और वीडियो में कहा कि एक प्लेजर सीकिंग या रिवॉर्ड सिस्टम के तहत अगर आप क्वांटिफाई करके इस सब्सटेंस का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है और इसको अगर लैक ऑफ अवेयरनेस के तहत किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है। जैसे हुक्के के पूरे अड्डे आपको गांव में मिलेंगे। अगर आप उनको जाके ये कहो कि भाई ये हुक्के के अड्डे सही नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का बैठना तो ठीक था, पर जो बच्चे आज पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी जाकर उनके पास बैठते हैं और एक सिंपल सा एक बहाना होता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बैठे हैं, बड़ों के पास बैठे हैं और हमें हुक्का भरवाने के लिए हमने बुला लिया था। ये इस तरह की एक बहुत ही नॉर्मल देखे जाने वाली, कॉमन देखे जाने वाली ये चीजें हैं, लेकिन उनको भी वो एडिक्शन हो जाता है और वो वहीं पर बैठना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूलकर भी। इस पॉइंट पर आपको ये समझना है कि यहाँ इसका दुष्प्रभाव शुरू हो गया है पर्सनल लाइफ पे, फंक्शनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अड्डा सिर्फ हुक्के के अड्डे को ही बना लिया है। पूरा अड्डा का मतलब काम करने के लिए उन्हें ऑफिस जाना था, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाना था, घर के काम करने थे, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो ना करके वो सिर्फ यही करेंगे और उसी पे बैठेंगे और धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी। ये है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, क्योंकि उनके मन को इसकी आदत हो गई। अब उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आएगा, उनका प्लेजर इस अड्डे पर बैठ के ही आ रहा है। इसी तरह से वहीं पर बीड़ी सिगरेट भी चलती है, वहीं पर ताश भी चलते हैं, जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं किसी को भी। ये भी एक बहुत अलर्ट होने वाली स्थिति है कि गांव में जो ताश के अड्डे हैं वो भी इसी तरह से आदत डालते हैं, कसिनो तक पहुंचने में हेल्प करते हैं और वहां से भी वापस आना बहुत मुश्किल है। इसको इस तरह से आप समझिए कि जो चीजें आज आपको पता नहीं है कि आगे चलकर इतनी बड़ी हो जाएंगी या गंभीर स्थिति हो जाएगी, उसको कभी भी फैमिली ये नहीं समझ पाती जब एक पर्सन इसका एडिक्ट हो जाता है कि ये क्या है। उन्हें लगा ये एक आदत है और ये आदत मन की शक्ति से या इच्छा शक्ति से छोड़ी जा सकती है। आगे फिर उसी प्रोसेस की उनको जरूरत पड़ती है, उसी अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि उन्हें नहीं पता होता कि आगे इससे बाहर कैसे आना है और सिर्फ कोल्ड टर्की जैसे समाधान लगाकर उससे बाहर आना चाहते हैं और एक स्थिति में और फंस जाते हैं। यहाँ पर जरूरत पड़ती है प्रॉपर गाइडेंस की और ये समझने की कि ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी को इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम आपसे जरूर शेयर करेंगे कि इसका इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा, रिहैब क्या है, नशा मुक्ति क्या है और नशा मुक्ति और रिहैब में अंतर क्या है, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आपके इस ट्रीटमेंट प्लान में हो सकता है हमें इन सब का सहारा भी लेना पड़े। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।